बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 हिंदी का देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है, लीक हो चुका है। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। विश्वास नहीं है तो पहले पूरा पेपर देख लीजिए, देखिए है ना, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सेम टू सेम यही पेपर आएगा। देखिए जिसका भी फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है 17 फरवरी को हिंदी का, पूरा रख लीजिएगा। विषय कोड देखिए 101 है ना, 101 फर्स्ट सिटिंग का पेपर है, पूरा रख लीजिएगा। सेट बी का पेपर है, बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा एग्जाम में 17 फरवरी को, तो पूरा रख लीजिएगा। वायरल हो चुका है, देखिए बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम यही आएगा एग्जाम में। अगर एग्जाम में नहीं आया तब आप लोग कहिएगा, ठीक ना। टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 रहेगा, जिसमें कि आप मात्र 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर दीजिएगा और 50 ही ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको देना है। लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 बताऊंगा ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में ना छूटे। पहला प्रश्न कर रहा है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। इच्छा शब्द का पर्यायवाची कामना हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कामना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। फर्स्ट सिटिंग वाले जिसका भी 17 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में विषय कोड 101 का एग्जाम है, पूरा रख लीजिएगा। फर्स्ट सिटिंग का पेपर आउट हो चुका है, ठीक ना। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द हो जाएगा असंभव। जो नहीं हो सकता है असंभव हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। रटते चलिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देखिए है ना, 101 विषय कोड, पूरा रट लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ होगा घबराना, ए राइट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, सब्जेक्टिव भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि पीडीएफ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। 5 नंबर कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द महेंद्र हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 नंबर कह रहा है नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। नमक शब्द का विशेषण नमकीन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर कह रहा है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोकित का सही अर्थ क्या है। काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा निरक्षर, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में आप लोग पछताइएगा जब आपको देखने को मिलेगा कि सारा प्रश्न यहीं से पूछा गया है, तब आपको पछतावा होगा। तो बाद में पछताने से तो कोई फायदा होगा नहीं, अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा, रातों रात पेपर वायरल हो चुका है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है। तो यह जो है संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर कह रहा है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। गिरोह शब्द समूहवाचक हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर कह रहा है गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है। गवैया शब्द में प्रत्यय जो है वैया हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है चिंता किसकी रचना है। चिंता किसकी रचना है, तो चिंता जो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन अज्ञेय की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करे, तो राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अक्षर ज्ञान, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 14 नंबर कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभु को संबोधित है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद करते चलिएगा एक एक प्रश्न। 15 नंबर कह रहा है कि अंग्रेजी वाहन
कोमा बसन वेश रीति ओ नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो याद रखिएगा स्वदेशी शीर्षक कविता की है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का रहा, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा वह संयुक्त ध्वनि कहलाती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, 17 का रहा, भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा 3 भेद होते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, 19 नंबर का है, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा जगत जोर आनंद, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द आपका निवृत्ति हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव बताएंगे। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर, ऐप खबर लिख के गूगल में सर्च मारना है, ऐप खबर.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको आना है 10th क्लास वाले सेक्शन में, 10th क्लास वाले सेक्शन में इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ठीक है ना, 10th क्लास वाले सेक्शन में इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। जब 10th क्लास वाला सेक्शन खुलेगा तो यहाँ आपको मिलेगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा हिंदी का वायरल पेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सभी सब्जेक्टिव मिल जाएगा। देखिए सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, आके पूरा रट लीजिएगा। सेम यही प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, प्रश्न पत्र में यही सब सब्जेक्टिव पूरा रट लीजिएगा, पीडीएफ आके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो याद रखिएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्न आपको रट के जाना है एग्जाम देने के लिए, सारा प्रश्न लड़ेगा, विश्वास करिए। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये? तो राइट आंसर हो जाएगा रसखान की, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर का है, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो याद रखिएगा नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो याद कर लीजिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर कर रहा है कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति स्वदेशी कविता से है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो याद रखिएगा आनंद कांदबिनी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, आनंद कांदबिनी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर का रहा है, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम गंगा दत्त पंत था, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर कराए, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है, सारा एग्जाम में लड़ेगा। 31 नंबर प्रश्न का है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ई हो जाएगा वाट, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर का है, निम्न भाषाओं में से
किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो याद रखिएगा हिंदी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर कह रहा है निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका दिवाली हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 कह रहा है प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश शब्द जो है पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर कह रहा है 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप दात्री हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द आपका आम्र हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप भाग्यवती हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर का रहा है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा मेरे शेर। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 नंबर कह रहा है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्म कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर। 41 कह रहा है संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? संग्रह शब्द में उपसर्ग सम हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर कह रहा है सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह का विशेषण साप्ताहिक हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर कह रहा है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? दर्शनीय शब्द में प्रत्यय हो जाएगा अनीय, डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। 44 नंबर कह रहा है कि शरणागत शब्द कौन समास है? शरणागत शब्द आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर कह रहा है ध्यान में मग्न साधक यह कौन पदबंध है? तो यह आपका सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर का है रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर का है हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा आपका सरल वाक्य का उदाहरण, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 नंबर का है माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह आपका हो जाएगा कर्म कारक का उदाहरण, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न का है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य हो जाएगा मैं खाना खा चुका कोमा तब वह आया, ये राइट आंसर हो जाएगा। मैं खाना खा चुका तब वह आया, मिश्र वाक्य हो जाएगा। 50 नंबर का है कि निधरक शब्द कौन समास है? निधरक आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपको 50 ही बनाना है लेकिन पूरा प्रश्न देख लीजिए। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो जफरीन अस्पताल में हुआ, डी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा शो तक देख लीजिए, देखने में क्या जाता है, क्योंकि आपको एग्जाम में गर्दा उड़ाना है तो पूरा देख लीजिए। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो याद रखिएगा अंग्रेज कवि टेनिसन, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 53 नंबर का है शिक्षक शब्द का अर्थ क्या है? शिक्षक शब्द का अर्थ हो जाएगा मोम, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सभार ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ कहानियों से, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर। 55 का है अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो मगम्मा है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 56 नंबर। 56 का है बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो लक्ष्मी को लग रहा था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 नंबर का डहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो सात कौड़ी,
ठीक ना। ढहते विश्वास के लेखक कौन है? सातकोरी होता, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 58 नंबर। 58 नंबर कह रहा है कि तीन गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 59 नंबर कह रहा है मंगू किस समय से पागल थी? मंगू जन्म से पागल थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 60 नंबर कह रहा है लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो नगर नाम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर कह रहा है पैर से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? पैर से पत्ते गिरे अपादान कारक का उदाहरण होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 62 नंबर कह रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर कह रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर कह रहा है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेषण, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 65 नंबर। 65 कह रहा है शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? तो आप कहाँ पर रह रहे हैं अशुद्ध है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर। 67 नंबर कह रहा है निम्न तद्भव शब्द कौन है? तद्भव शब्द आपका मोर हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर कह रहा है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो याद रखिएगा 4 प्रकार हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर। 69 नंबर का ऐसा शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं यौगिक शब्द, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो याद रखिएगा उपसर्ग कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर। 71 नंबर मदुरै पांड्या लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो यह लिखा हुआ है तुलनात्मक व्याकरण में, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर। 72 कह रहा है कि पापाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो बुखार की तेजी के कारण, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर। 73 कह रहा है माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? तो यह जो है कैलाश ने कहा, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर कह रहा है नानकाना साहेब अब कहाँ है? नानकाना साहेब अब काजिकिस्तान में है, ठीक ना, काजिकिस्तान में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोहिला किनकी रचना है? सोहिला जो है गुरु नानक की रचना है, सोहिला जो है गुरु नानक की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर कह रहा है सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर कह रहा है दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्दित है? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर। 78 कह रहा है गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो प्रथम पद में, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर का रहा पिछानी शब्द का अर्थ है, पिछानी शब्द का क्या अर्थ है? तो पिछानी का हो जाएगा पहचानी, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर का रहा निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो रसखान में उत्पन्न हुए थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का रहा रोन नदी कहाँ है? रोन नदी जो है दक्षिण फ्रांस में है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर का है, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो याद रखिएगा 1990 ईस्वी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर, 83 का है, झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में 3 मछलियाँ थी, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर, 84 का है, भैया मछली अभी कट जाएगी यह किसने पूछा? तो संतू ने पूछा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का है कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो यार जुलाहे नाम से किया, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 86 नंबर का है, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो याद रखिएगा शमसुद्दीन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 87 का है कि बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सबको पता है शहनाई बजाते थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 नंबर का है, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो काशी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर का है, गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर का है, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का कथन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 91 नंबर का है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो बड़ोदरा नरेश के, ठीक ना, बड़ौदा नरेश के, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 92 नंबर, 92 का है, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? यह भीमराव अंबेडकर की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न का है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर का है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 95 नंबर का है, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे ... पर वे मिल नहीं रहे हैं ... तो इसमें भरा जाएगा रिश्तेदार की पत्नी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 96 नंबर, 96 का लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो निराला की साहित्य साधना पर, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 नंबर का है, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? यथेष्ट शब्द का अर्थ हो जाएगा पर्याप्त, बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का है, रंग कर्म की पात्रिका नटरंग की संप्रदायक निम्न में से कौन थी? तो रश्मि वाजपेयी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 99 नंबर का है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो 2-2.5 साल रहे, डी राइट आंसर हो जाएगा, 2-2.5 साल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 100 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो कविता का जनपद हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी का हमने आपको 17 फरवरी के लिए फर्स्ट सीटिंग वालों के लिए 100 में 100 ऑब्जेक्टिव करा दिए वायरल पेपर का। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।